दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, डेली लाइव होंगे, डेली क्यूजेज होंगे। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि लास्ट फ्यू डे टू एंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन इंडिया एयरफोर्स XY नेवी के लिए है। देखो पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, आप सभी को भी पता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आपके पास मौका है 10% पाने के लिए। आप सिर्फ इसे कुछ दिनों के लिए अगर लेना चाहेंगे तो बस GJT 10 को यूज़ करना है, 10% अभी मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये 5% हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम आज ही ले और बेस्ट तैयारी करें अनअकैडमी प्लस से, है ना। चलो अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है राफेल करके, जो कि एयरफोर्स के लिए कंप्लीट बैच है, जो कि आपका 11 तारीख से बैच स्टार्ट है और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक त्रिशूल करके बैच है, जो कि आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि ये है आपका एनडीए का कंप्लीट बैच। एक और हम लोग का नभा करके बैच है, जो कि एयरफोर्स बैच है। आपको पता है कि RS सर, राम स्वरूप जानी सर, इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ ये बैच स्टार्ट कर दी गई है एयरफोर्स बैच, और जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जो कि ये बैच आपका 18 फरवरी से लेकर आपका 1 अप्रैल तक चलने वाला है। यानी कि 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा बैच और आपका 1 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, कंप्लीट बैच, है ना। तो आप लोग अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो आपको सबसे पहले करना क्या है कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना आपको कितने महीने का लेना है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। मान लीजिए दोस्तों मेरे को 2 ही महीने का 3 महीने का लेना है, 3 पे क्लिक करिए, 12 पे क्लिक करना, जो महीना जितने महीने का लेना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना फटाफट। उसके बाद आपको कोड डालना है GJT 10 डालिएगा, 10% आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी आपको मिल जाएगा, आने वाले टाइम में आपको 5% मिलेगा। तो GJT 10 डाल के अप्लाई करिए। उसके बाद आपका फाइनल प्राइस पड़ जाता है 12 महीने का 7200, 6 महीने का 5760, ऐसा आपको पड़ जाता है। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्यूज कैसे लगाने हैं तो आपको मैं डेली का बताता हूँ कि क्यू कैसे लगाने होते हैं, क्यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो पता ही है ना। चलो तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और 7 बजे हमारा जीके का स्पेशल क्लास या फिर बहुत सारे 4 क्लासेस डेली चलते हैं, उसे भी जाके देखिए और वहाँ से अपनी बेस्ट तैयारी करिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे क्या, नेवी एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी के लिए सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का चल रहा था सॉल्यूशन दोस्तों। तैयारी कर रहे थे उस टाइप के क्वेश्चन का जो कि नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो देखे थे लगभग 52 क्वेश्चंस को, ठीक है। 52 क्वेश्चंस को समझ चुके थे। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को समझने में आपको किसी भी तरह का डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके कमेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि आपको कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 53 देखते हैं, ठीक है। जो कि थोड़ा अलग टाइप पे है, थोड़ा हटके है क्वेश्चन। आज लगभग हमें जैसा लगता है कि आज सिंपल इंटरेस्ट का लगभग लास्ट डे ही होगा, चूँकि हर टाइप के क्वेश्चन को हमने देख लिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, जो कि नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो वैसे भी कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि आपके समझ में नहीं आया हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा इस चैनल को, इस वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और चैनल पे देखिए दोस्तों, पहली बात, अगर आप नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप इस चैनल के वीडियोज़ को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए और आपको कोई परेशानी नहीं होगा बाद में। हमारे सभी वीडियो तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए बहुत ही प्यारा सा मेथड बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट बताएंगे, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा कि 1700 रुपया पर 3 वर्ष में जो है साधारण ब्याज। पहले देख लीजिए 1700 रुपया का 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या है, तो 1500 रुपया पर 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज है उससे 30 अधिक है। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्याज का दर क्या है, इस साधारण ब्याज का, इस सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या है। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को तो आपने समझ ही लिया होगा कि 1700 रुपया पर 3 साल में जो साधारण ब्याज होगा वो 1500 रुपया में जो 3 साल पर साधारण ब्याज होता है उससे 30 अधिक होगा। तो हमको रेट निकालना है, बहुत ही प्यारे तरीके से निकाल लेंगे। देख लीजिए पहले यहाँ 1700 रुपया पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, तो 1700 रुपया का
3 वर्ष में, और साधारण ब्याज किस रेट से चाहिए ये तो हमें नहीं पता है, तो आर मान लिया हमने बटे 100। ये क्या हो गया, ये हो गया 1700 रुपया पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 1500 रुपया पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो 1500 रुपया पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज किस रेट से, रेट हमें नहीं पता है तो आर ही मान लेते हैं और बटे 100। ठीक है, तो ये रहा अपना 1500 रुपया पर साधारण ब्याज 3 वर्ष का, और ये रहा 1700 रुपया पर साधारण ब्याज 3 वर्ष का। लेकिन कौन ज्यादा है कौन कम है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्लियर होंगे। ठीक है, तो 1700 रुपया पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज जो है वो 1500 रुपया पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 30 अधिक है। मतलब ये कि 1700 रुपया वाला ब्याज जो है वो ज्यादा है और 1500 रुपया वाला ब्याज कम है। अब कम है ज्यादा है ये तो पता चल गया, लेकिन कितना कम है, तो ये जो है इससे 30 कम है। ठीक है, अगर हम बराबर करते हैं तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये 30 ज्यादा है ये 30 कम है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 30 जोड़ना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर होंगे। ये जो है 1700 रुपये वाला ब्याज इससे 30 अधिक था, मतलब इसमें 30 जोड़ेंगे तो अब दोनों बराबर हो जाएगा। ये चीज समझने में आपको फ्रेंड्स कहीं डाउट हो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये 0000 कट गए और यहाँ पे 0000 कट गए, तो 17 तिया कितना बच गया, यहाँ 51 आर बचा, बराबर 15 तिया 45 आर बच गया और प्लस 30 बच गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बैकग्राउंड में आपको थोड़े पानी की आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो पानी की आवाज़ आ रही होगी, हमारी आवाज़ समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। पानी की आवाज़ है तो उसको थोड़ा इग्नोर करके चलिए, थोड़ी परेशानी है। ठीक है, तो देखिए 51 आर है और इस 45 आर को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 51 आर, और प्लस है तो माइनस में 45 आर चला आएगा, बराबर बचेगा 30। ठीक है, अब बताइए 51 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 आर इज इक्वल टू 30। और हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था कि ब्याज का दर प्रतिशत क्या है, मतलब रेट क्या है, तो इसी आर का वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 30/6, कैंसिल करके 5 आएगा, मतलब रेट क्या था 5%। ठीक है, अपना ऑप्शन में से मैं मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा सा था दोस्तों, समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर मतलब सीरियल नंबर 54 देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अपना अगला क्वेश्चन सीरियल नंबर 54। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कहीं भी किसी तरह का परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हमने आपको समझाया, हमने आपको बताया। ठीक है, या फिर आपको पहले से भी मालूम होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर राकेश ने 500 रुपया जमा किया। ठीक है, मतलब क्या रेट है, कोई फिक्स रेट होगा, हमें पता नहीं अभी। और फिर क्या कहता है 500 रुपया जमा किया किसी निश्चित दर पे, और फिर उससे पहले जो है वो 700 रुपया जमा किए हुआ था। किस रेट से, तो जिस रेट से 500 जमा किया उससे 1% अधिक रेट पर जमा किया। ठीक है, यदि कुल जमा पर उसे 3 वर्ष में 165 रुपया प्राप्त होता है तो दर प्रतिशत क्या है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को समझ लिया आपने तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, साधारण ब्याज की निश्चित दर से पहले 500 रुपया जमा किया, मतलब 500 रुपया जमा किया, कितने वर्ष के बाद, समय तो 3 वर्ष है, 3 वर्ष है मतलब दोनों के लिए। ठीक है, तो 500 रुपया 3 वर्ष के लिए किस रेट से है ये हमें नहीं पता, बटे 100, ये क्या हो गया 500 रुपये वाले का ब्याज हो गया। ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे किसका 700 रुपया वाला का, तो 700 रुपया वाला का भी समय कितना है 3 वर्ष, और रेट क्या है, तो पहले वाले का जो रेट था उससे 1% ज्यादा है, तो पहले वाले का रेट हमने माना है आर, तो सेकेंड वाले का रेट क्या हो जाएगा R+1 और बटे 100। अब इस दोनों धन को मिला के साधारण ब्याज उसको 3 साल के बाद मिलता है, मतलब ये समय 3 साल हमने दे दिया, कितना ब्याज मिलता है तो 165 रुपया। ठीक है, 00 से 00 कट जाएंगे, 00 से 00 कट जाएंगे। इस तरह से आप शॉर्ट बना सकते हैं क्वेश्चंस को विदाउट कोई ट्रिक है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आप क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 5 तिया कितना हो जाएगा 15 आर और प्लस 7 तिया 21 होगा, 21 को एक बार आर से गुना करेंगे, एक बार 1 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 21 आर प्लस 21 बराबर 165 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 आर बराबर, अब 165 में से 21 घटाएंगे तो 5 में से 1 घटा तो 4, 6 में से 2 घटा तो 4, 1। ठीक है, इतना आ जाएगा, तो रेट क्या आ जाएगा 144/36। ठीक है, तो देखिएगा कैंसिल करते हैं तो 3 चौके 12, 6 चौके 24, 4% आता है। ठीक है, तो 4% अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। हमने कैसे यहाँ पता लगाया, तो 3 चौके 12 बच रहा है 24, तो 6 चौके 24। ठीक है, 144 कट गए, 4% अपना ऑप्शन नंबर बी।
फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने कितने प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमने इतना मेहनत कर करके कहाँ से क्वेश्चन इतने प्यारे प्यारे उठाए आप लोगों के लिए, और जैसे कि आप लोग को भी सॉल्व करने में मजा आए, हमें भी बताने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद अपना प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, अपना अगला सीरियल नंबर है 55। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का क्वेश्चन को समझने में डाउट हो रहा होगा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं अपना। दोस्तों अगर हमारे सोल्यूशन हमारी सेशन अच्छी लग रही है तो सेशन को जरूर से लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा लाइक्स होते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं, फिर पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए अपना अगला सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कितने प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 300 रुपया का 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 300 रुपये का 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, तो उसके लिए हमें रेट पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में उसके आगे कह रहा है कि 500 रुपया का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, मतलब 300 रुपये का 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 500 रुपये का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दोनों मिलकर कितना हो जाता है, 162 रुपया हो जाता है। लेकिन इस दोनों का रेट में कुछ रिलेशन है। देखिए कुछ कह रहा है कि जबकि दोनों मामले में साधारण ब्याज की दर क्या है, समान है। मतलब दोनों में, एक तो 300 रुपये का 4 वर्ष में जो था और 500 रुपये का 3 वर्ष में जो था, दोनों का क्या है, रेट समान है, दर समान है। ठीक है, और ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है कि रेट क्या है। जब दोनों का रेट सेम है तो रेट क्या है, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन के पहले स्टेप में क्या बोला कि 300 रुपया का 4 वर्ष के लिए किसी रेट से होगा, मूल उसका ब्याज कितना हो जाता है, तो ये हो गया, और प्लस 500 रुपया का 3 वर्ष के लिए किसी रेट से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 500 रुपया का 3 वर्ष के लिए किसी रेट से साधारण ब्याज 100। अब देखिए हम दोनों जगह आर ही क्यों माने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों मामले में क्या है, ब्याज की दर समान है, तो दोनों जगह हम आर ही माने हैं। अलग अलग रहता तो उस कंडीशन के हिसाब से चलते, तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ भी आर और यहाँ भी आर, इस दोनों का ब्याज जोड़ के 3 साल में और 4 साल में, तो दोनों का समय भी दे दिए, तो दोनों को मिलाकर कितना रुपया हो गया, 162 रुपया हो गया। अब देखिए ऐसा इक्वेशन आपने निकाल लिया तो आप डायरेक्ट से समझ सकते हैं कि 00 से 00 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है, तो आप नहीं भी निकालिएगा। तो कंसेप्ट अगर आप समझ लिए हैं तो क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से एकदम ट्रिक आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, ट्रिक्स तो हम भी बना सकते हैं लेकिन बताते नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स जो है हर क्वेश्चंस पे लागू नहीं होते, हर क्वेश्चंस पे नहीं लगते। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया तो ट्रिक फेल हो जाएगा, फिर आप हमें गलत कहेंगे। तो इसीलिए कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 300 है मूलधन, तो अब ब्याज निकालने के लिए सीधे से समझ सकते हैं कि नीचे में 00 होगा, तो 20 से 20 कट गया तो मतलब 3 बच गया, 4 बच गया इधर, और जो ब्याज होगा उसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 आर हो जाएगा, प्लस 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 आर हो जाएगा। दोनों को मिला के कितना है, 162। तो हमें रेट निकालना है ना, तो दोनों का रेट क्या है, सेम है। तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27 आर हो जाएगा बराबर 162। ठीक है, तो आर का मान क्या आ जाएगा, 162/27। अब देखिए यहाँ से हम कैसे काटेंगे, तो 2 छके 12, तो 2 छके 12 होता है तो 120 होगा इधर, तो 120 और बच गया कितना, 42 बच गया, तो 7 छके 42, मतलब ये 6 से कट रहा है, तो रेट कितना हो गया, 6%। तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच किया, ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने इजी कंसेप्ट के साथ आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इतने प्यारे तरीके से बता के समझा के कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे में आपको रेड कलर के लिखा होगा, रेड कलर में सब्सक्राइब। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद आएगा तो घंटी के दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। हमारे हर वीडियोज़, हमारे चैनल के हर एक वीडियो से आपको नोटिफिकेशन के रूप में ऊपर में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 56 पे। वो भी है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अपना अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहता है कि ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 500 रुपया दिया और सी को 4 वर्ष के लिए 300 रुपया दिया। साधारण ब्याज पर उधार दिया, कुछ इंटरेस्ट रहा होगा, जब समय है तो कुछ रेट भी रहा होगा उसका। ठीक है, तो उसे दोनों से कुल 220 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब इस दोनों का ब्याज जोड़कर 100, मतलब 220 रुपया ब्याज हो जाता है, दोनों का जोड़ के। ठीक है, तो एक का मूलधन अगर कितना है, 500 है तो समय है 2 वर्ष, और दूसरे का मूलधन है 300 तो समय है 4 वर्ष। तो हम ब्याज निकाल सकते हैं।
ब्याज निकालने के लिए हमको दर मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ दर नहीं पता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सोल्यूशन को बड़े ही इजी तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए 500 रुपये का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो 500 रुपये का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, रेट हमें नहीं पता है तो रेट मान लेते हैं आर। तो ये क्या हो गया, 500 रुपये का 2 वर्ष के लिए किसी रेट से साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले का बारी है, तो 300 रुपया का 4 वर्ष के लिए आर रेट से साधारण ब्याज। अब इस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाता है, 220। ये चीजें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देख लिए, समझने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 00 से 00 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 आर और प्लस 4 तिया 12 आर हो जाएगा बराबर 220। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 आर बराबर 220। तो यहाँ से हम आर का मान बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 220/22। अब ये कट जाएंगे 10 से, मतलब रेट दर कितना आ गया, 10%। 10% क्या आ गया, दर का प्रतिशत। तो 10% अपना ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। जिन जिन लोगों के 10% आए हैं एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, बहुत अच्छे आप लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 57 पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक लाइन में सॉल्व होने वाला। तो दोस्तों देखिए एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन अपना बहुत ही प्यारा सा। इस क्वेश्चन में दोस्तों देखिए कहता क्या है, क्वेश्चन में तो एक लाइन का ही है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिस कर सकते हैं, थोड़ा सा गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो ब्याज का दर क्या है। सभी चीज एक एक एक, आंसर कितने स्टेप में आएगा, तो 1, ठीक है, लेकिन आंसर 1 आएगा नहीं, ठीक है, आंसर आएगा कोई दूसरा, ठीक है। तो यदि 1 रुपये का 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो यहाँ देखिए कौन कौन सा चीज अलग दे दिया। एक तो ये जो होता है समय, ये हम सब क्वेश्चंस में किस चीज में देखते हैं, वर्ष में, ठीक है। तो रेट भी क्या निकलता है, वार्षिक निकलता है। अगर माह में दिया हुआ है, महीना में दिया हुआ है तो मासिक में निकलेगा, मतलब रेट जो उसका निकलेगा वो मासिक होगा। महीने का रेट 1 महीने का रेट होगा, ठीक है। तो हमसे ब्याज की दर पूछ रहा है, रेट ही पूछ रहा है। तो देखिएगा मूलधन कितना है, 1 रुपया, इसका कितने महीने का, तो 1 महीने का। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे, तो 12 से भाग देना पड़ेगा। तो 1 महीने को अगर वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से भाग देंगे। अब किस रेट से है ये हमको नहीं पता, और बटे 100, ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। 1 रुपया का 1 महीने का किसी रेट से साधारण ब्याज कितना है, 1 पैसा है, 1 पैसा। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाएंगे, क्योंकि मूलधन हमको दिया हुआ है रुपया में, तो ब्याज हम पैसा में कैसे निकाल सकते हैं। तो ब्याज को भी रुपया में ही होना पड़ेगा। मूलधन है 1 रुपया, तो ब्याज भी कितना रुपया हो जाएगा, तो अगर 1 पैसा है तो रुपया में चेंज कर देंगे, उसको 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 100 से ये 100 कट गया, तो डायरेक्ट से आर का मान कितना आ गया, 12%। ये 12 चला गया इधर गुना में, तो 12% आ गया अपना ऑप्शन नंबर ए। तो जो दोस्तों को समझने में अपने किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, जो भी है परेशानी प्रॉब्लम दिल खोल के कमेंट कीजिए, समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो दोस्तों आ चुका है अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपया हो जाता है। मूलधन कितना है ये नहीं पता हमको, मिश्रधन पता है कि 3 वर्ष में कितना हो गया, 850। यहाँ रेट भी नहीं पता है, तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, थोड़ा सा ये क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई धनराशि 3 वर्षों में 850 रुपया हो जाती है, लेकिन 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। देखिए यहाँ से हमको ब्याज क्लियर है, ब्याज आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ब्याज कितना होगा, तो हमने आपको ऐसे क्वेश्चंस में बताया है सॉल्व करके कि अगर 3 वर्ष का ब्याज 850 रुपया दिया हुआ है और 6 वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ, मतलब मिश्र धन 6 वर्ष में 1000 रुपया हो जाता है, ठीक है। और 3 वर्ष में 850 रुपया हुआ, 6 वर्ष में 1000 हो गया। मतलब ये जो 3 वर्ष में बढ़ा पैसा, ये क्या बढ़ा, वो ब्याज ही बढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए 6 साल में मिश्रधन कितना बढ़ गया टोटल, तो 6 साल में हो गया 1000, और 3 साल में कितना हो जाता है, 3 साल में 850 रुपया, ठीक है। तो देखिएगा 3 साल में 850 रुपया हुआ और बढ़ते बढ़ते 6 साल में 1000 हो गया। मतलब ये जो बीच में गैप है 3 साल का, वो 3 साल में कितना पैसा बढ़ा, 150 रुपया। 150 जो बढ़ा ये क्या हो गया, ये 3 साल का क्या हुआ, ब्याज हो गया। 3 साल का ब्याज कितना है, 150 रुपए, 150 रुपए। तो देखिए यहाँ से मूलधन भी अब निकल जाएगा। तो 3 वर्ष में कितना हो गया, 850 रुपया। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 150 रुपया। तो मूलधन क्या हो जाएगा, 850 में से ब्याज को अगर घटा देते हैं तो
क्या आ जाता है, मूलधन आ जाता है। तो 850 में से 150 गया तो 700 बचेगा। ठीक है, 700 रुपया क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब देखिए यहाँ मेरे को पता चल गया मूलधन भी, ब्याज भी पता चल गया, तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष में 850 रुपया हो गया, 6 वर्ष में इतना हो गया, तो साधारण ब्याज का दर पूछ रहा है। ठीक है, तो 700 रुपया मूलधन था 3 वर्ष में, किस रेट से हमें नहीं पता है, बटे 100, ये क्या होगा, ब्याज होगा। 700 रुपया का 3 वर्ष में किसी रेट से साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 3 साल में 150, 150, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, कितना हो गया, 7 तिया 21, आर बराबर 150। तो आर का मान क्या आ जाएगा, 150 बट्टे 21। ठीक है, तो ये कटेंगे अब कितने से, 7 5 से, 5 3 से, 3 5 15 0 और 3 7 21, कितना आ गया, 50 बटे 7। अब इसको अगर भाग करते हैं तो 7 7 49, सही 1 बटे 7, 7 सही 1 बटे 7%। ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के। अगर आपको समझने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर कहीं किसी का डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप देखना चाहते थे तो देख सकते हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं कैसे सॉल्व हुआ, नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए फिर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, एकदम ऐसे जैसे तैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए बहुत ही एकदम ध्यान कंसंट्रेट करके देखिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारे से होते हैं। ठीक है, अपने सिंपल इंग्लिश चैप्टर में हमें नहीं लगता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट आया होगा। ठीक है, सब क्वेश्चन आए हैं एकदम प्यारे प्यारे, हर क्वेश्चन को समझाने में बहुत ही एकदम फुल डाउट क्लियर करके कितने भी कमजोर स्टूडेंट्स होंगे उनको भी समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतने प्यारे तरीके से बताएं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि 3000 रुपया 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर जमा किया गया। ठीक है, तो जहां जमा किया है उससे हम 6% प्रति वर्ष क्या लेंगे, साधारण ब्याज लेंगे। 3000 रुपया तो हमने जमा किया। ठीक है, कुछ वर्ष बाद उस रुपये पर हमको 900 रुपया का ब्याज मिला। ठीक है, कुछ वर्ष के बाद, वर्ष हमें पता नहीं है कि कितना वर्ष बाद। फिर अब देखिए ये कहा कि 3000 रुपये को हमने 6% के रेट से जमा कर दिया, कुछ वर्ष के बाद हमको 900 रुपया ब्याज में मिल गया। ठीक है, 4000 रुपया उतने ही वर्ष में अगर 1600 रुपया ब्याज के तौर पर प्राप्त होता है तो साधारण ब्याज की दर क्या है, ये बताना है आपको। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, 3000 रुपया हमने जमा किया। पहले चलिए ये छोड़ दीजिए, आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए पहले लिख लेते हैं, पहले देख लेते हैं किस किस तरह से यूज होता है। तो 3000 रुपया का 6% प्रति वर्ष के रेट से कितने वर्ष में, तो वर्ष हमें नहीं पता है, समय नहीं पता है, तो टी मान लिया उसको, बटे 100। साधारण ब्याज कितना होता है, 900 रुपया। मतलब 3000 रुपया का 6% के रेट से कितने समय बाद, ये हमें नहीं पता है, लेकिन ब्याज जो है 900 रुपया हो जाता है। तो समय तो हमें निकाल लेंगे क्योंकि एक ही वेरिएबल यहाँ पे है। तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो 6 3 18, 180 टी बराबर 900 होगा। ठीक है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 900 बट्टे 180। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, अब बचा है ऊपर 90, तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 10। अब 9 से 9 दूनी 18 कट जाएगा, 2 से 2 पंचे 10 कट जाएगा। मतलब टाइम बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष। ठीक है, तो इसके बाद को थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा कि 4000 रुपया पर उतने ही वर्षों में अगर 1600 रुपया ब्याज प्राप्त करना है। ठीक है, तो कितना मतलब रेट क्या होगा, तो 4000 रुपया है, 4000 रुपया उतने ही वर्ष में, तो कितने वर्ष में, तो 5 वर्ष में। किस रेट से, तो रेट हमको निकालना है बट्टे 100। ब्याज कितना प्राप्त करना है, तो 1600। चूंकि ये जो फॉर्मूला है अपना, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। हमें जैसा लगता है कि हर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन इस फॉर्मूला से यूज करने पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लंबा हो, थोड़ा छोटा हो, प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी फॉर्मूले से सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, तो 40 पंचे कितना हो जाएगा, 200, 200 आर बराबर 1600। तो आर का मान क्या आ जाएगा, 1600 बट्टे 200। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 2 8 16, मतलब 8% आ गया। तो 8% अपना रेट होगा, जिससे 4000 रुपया पर 1600 रुपया प्राप्त होगा। कितने समय में, तो 5 साल में। 5 साल हमने पहले यूनिट से निकाल लिया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 60 पे और देखते हैं उस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसमें कहता है कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज
उस धनराशि का 1/4 है। ब्याज जो है उस धनराशि का क्या है, 1/4 है। तो ब्याज की दर क्या है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कोई धनराशि मान लेते हैं x है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज किस रेट से, तो रेट हमें नहीं पता है, बटे 100। ये क्या हो गया, x धन का 5 वर्ष के लिए किसी रेट से साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 1/4। तो x का 1/4 मतलब x का 1/4। तो x से x कट जाएगा और 5 से ये 20 कटे, ठीक है, 20 कट गए तो मतलब r का मान क्या आ जाएगा, r बराबर ये 20 चला जाएगा इधर गुना, ओके, तो 20/4 हो जाएगा, 4 5 6 20, मतलब r का मान आ गया 5%। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो देखिए मान लेते हैं कि कोई धन है, अगर 100 ही मान लेते हैं, एक दूसरा प्रोसेस, यहाँ तो x मान के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन 100 मान के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अगर 100 रुपया है तो उसका 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज किस रेट से, तो नहीं पता है, तो रेट मान लेते हैं r, ठीक है। तो 100 रुपया का 5 वर्ष के लिए r रेट से साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 100 का 1/4 मतलब 1/4, ठीक है। तो ये 4 से ये कितने से कटेंगे, 25 से, ठीक है। अब ये 100 से 100 तो कट गया, तो कितना आ रहा है, 5r बराबर 25 आ रहा है। तो r का मान क्या आ जाएगा, 25/5 आ जाएगा, तो 5 से कट जाएगा, तो r बराबर मतलब रेट आ गया कितना, 5%। अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें नहीं लगता कि सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन बचा है अपना, हर टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिए, हर टाइप के क्वेश्चंस को देख लिए। तो दोस्तों कल के सेशन में देखेंगे हम इसी से रिलेटेड चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें जो है पैसा थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो अपने जो गांव घर में या फिर शहर में देखते होंगे कि बैंक देती है या फिर लोग देते हैं, तो नॉर्मली ये होता है साधारण ब्याज ही, ठीक है। लेकिन पढ़ना है हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जो ब्याज बढ़ के मिश्रधन होगा, फिर उसका ब्याज चलेगा, फिर उस ब्याज का ब्याज चलेगा। तो उस चैप्टर को भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट डे अपना स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही प्यारे तरीके से चलने वाली है। तो क्लास को मिस बिल्कुल भी ना करें। चलिए दोस्तों तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, समझेंगे आगे के सॉल्यूशंस को, आगे के कंसेप्ट्स को, आगे के टॉपिक को। तब तक के लिए बाय बाय।